अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं बिजनौर की खास खबरें। बिजनौर में एक नई नवेली दुल्हन ने दूल्हे के अरमानों पर उस वक्त पानी फेर दिया जब वो 10 दिनों बाद ही घर में रखा रुपया और जेवरात लेकर घर से फरार हो गई। अब पति थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। उसने पुलिस से उसकी बीवी को बरामद करवाए जाने की गुहार लगाई है। दुल्हन फरार होने का यह मामला सामने आया है नूरपुर के गांव राजा का ताजपुर में, जहां पर 10 दिनों पहले हुई शादी के बाद नई नवेली दुल्हन दूल्हे को सोता छोड़कर घर से रफू चक्कर हो गई। यहां के रहने वाले अजीत ने थाने में बीवी के गायब हो जाने का प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी 8 जनवरी को देहरादून के चक्राता इलाके के रहने वाले उदयराज की बेटी मीरा के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, जिसके बाद मीरा राजा का ताजपुर आ गई और उसके साथ रहने लगी। लेकिन रात में किसी वक्त वो घर में रखा कैश और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। सुबह होने पर जब उन्हें उसके गायब होने का पता चला तो उसने अपनी ससुराल और रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन मीरा का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। लोगों के हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि वो अब विधवाओं को भी कंगाल करने में गुरेज नहीं करते। सिवारा में एक विधवा को विधवा पेंशन बनवाने का लालच देकर एक व्यक्ति ने उसका मकान हड़प लिया। विधवा ने पूर्व प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सिवारा के गांव पित्थापुर की रहने वाली शाहजहां ने पुलिस को बताया कि वो एक विधवा है और पूरी तरह से अनपढ़ है। 24 जून 2023 को पूर्व प्रधान अन्नू, गुलिस्तां, परवीन, खलील और कलवा उसके घर आए और विधवा पेंशन बनवाने की बात कही, जिसके बाद वो उनके साथ चल दी। वो उसे तहसील ले गए और उससे कुछ कागजों और स्टाम्प पर अंगूठा लगवाया गया। उसको लगा कि ये विधवा पेंशन के कागज होंगे, इसलिए उसने उन पर अंगूठा लगा दिया। बाद में उसे पता चला कि उसने अपना मकान अनवर की बेटी गुलिस्तां के नाम कर दिया है। शाहजहां सीधा थाने पहुंची और चारों के खिलाफ तहरीर देकर इंसाफ दिलाए जाने की मांग की, जिसके बाद इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हल्दौर के गांव चौहड़पुर में दिन दहाड़े एक पशु व्यापारी से लूट होने से सनसनी फैल गई। व्यापारी ने पुलिस में तहरीर दे दी है, जिसमें उसने बताया कि वो गांव गावड़ी पनियाला का रहने वाला फरमान है, जो अपने साथी भूरे के साथ गांव चौहड़पुर से भैंस खरीदने गया था। जिस भैंस को वो खरीदने गया था वो काफ़ी महंगी थी, इसलिए वो वापस अपने गांव आ रहा था। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जैसे ही वो रुके, पास के खेतों में से तमंचे लेकर 2 युवक निकले और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनसे 96,000 रुपये, मोबाइल और बाइक छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में सर्दी का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल मौसम विभाग ने सर्दी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन कल पड़ी सर्दी के बाद इसको बदलकर रेड अलर्ट कर दिया गया है। बच्चों और बूढ़ों के लिए यह सर्दी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए हमारी अपील है कि बच्चे और बूढ़े अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। कल से बढ़ गई सर्दी से लोग कांप उठे। कल पूरे दिन बिजनौर जिले में पाले की बारिश पड़ती रही और सड़कें इस तरह से गीली रहीं जैसे बारिश के बाद हो जाती हैं। जिले में 2 दिनों से सूरज नहीं निकल पाया है। सर्दी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से पूरा शहर सर्दी की चपेट में आया हुआ है। सर्दी से बचने के लिए बाहर निकले लोगों ने अलाव का सहारा लिया। धामपुर में 2 दिनों पहले हुए अकरम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको याद दिला दें कि धामपुर के बगदाद अंसार में 2 दिनों पहले अकरम का शव एक प्लॉट में पड़ा हुआ मिला था। अकरम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पास में ही रहने वाले अनीस, शाहरुख, ओवैस और अनीस के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच के दौरान हत्या करने में जमशेद, फरहान उर्फ सोनू और इनको पनाह देने वालों में असलम अमजद निवासी बढ़ापुर का नाम भी सामने आया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी शाहरुख और जमशेद को गिरफ्तार कर लिया और इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इन दोनों को पनाह देने वाले असलम और अमजद को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में शाहरुख ने बताया कि अकरम के परिवार से उसकी रंजिश चली आ रही है। 17 जनवरी को भी अकरम ने उसके पिता के साथ गाली गलौज की थी, जिसके बाद इन्होंने अकरम को मार देने की योजना बनाई। पुलिस ने इन चारों को जेल भेज दिया है। तो ये थी आज की बिजनौर की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर की कुछ और ख़ास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।